देखिए, आरोप नहीं लगा रही हैं, सारी चीज बकायदा वीडियो है, फोटोग्राफी है, सब कुछ सारे प्रूफ हमारे पास है। और जहां तक आरोप की बात है तो मैं एक बात कहना चाह रही कि भाई जो सरकार के लोग हैं वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली प्रशासन ने भी अपनी शर्म बेच खाई? वो भी यही हाल कर रही है जैसा सरकार बेटियों के साथ हालात करी, वैसे दिल्ली प्रशासन भी उसी रवैये पर उतर रही है। तो क्या आप ड्रिंक करके महिलाओं के बेटियों के बाल खींचोगे, उनको घसीटते हुए लेके जाओगे, बसों में चढ़ाने के लिए धक्का मुक्की करोगे? तो बड़े शर्म की बात है कि जो देश के लिए मेडल लेकर के आती हैं, देश का गौरव, देश का सम्मान, हमारी आज जो बेटियां, जो इसके लिए सरकार बड़े बड़े नारे दे रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उन बेटियों को न्याय के लिए जंतर मंतर की सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। उन बेटियों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, दिल के अंदर एक पीड़ा है कि किसी बेटी का शोषण होता है, किसी की बहन बेटी के साथ जब ये हालात होते हैं तो उसी के ऊपर बीतती है। भाई सरकार वाला के यहाँ तो सारे रंडे बिठा रखे हैं, बहू बेटी इनके घर में है नहीं है, क्या जाना बहू बेटिया की इज्जत ने। लेकिन हमें एक बात इस सरकार को कहना चाह रहे कि यदि देश के यही हालात रहे तो आगे आने वाले टाइम में ना तो कोई अपने घरों से अपनी बेटियों को पहलवान बनाएगा, ना कोई बेटी इस देश के लिए मेडल लेकर आएगी। घरों के अंदर कैद हो जाएंगी और आगे देश में बेटियां पैदा ही होनी बंद हो जाएंगी यदि बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ तो। जी, मतलब आपको डर लगता है कि आगे आने वाले समय में बेटियों के लिए कुछ गलत होगा? देखिए, गलत तो हो ही रहा है। आगे आने वाले समय में तो हम इसलिए लड़ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि कोई ऐसी जांच हो निष्पक्ष, ऐसी बेटियों के लिए कोई सुरक्षा हो कि आगे आने वाले समय में ये हालात पैदा ना हो जैसे हालात आज इस देश के अंदर पैदा हुए हैं। और बड़े शर्म की बात तो ये है कि जो देश का प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता, अपने मन की बात करता बेटियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, आज वो चुप्पी साधे हुए हैं। अरे जब वो मेडल लेकर के आती है तो आप भाग कर उनको गले लगाते हो। आज उन बेटियों ने एक शोषण के आरोप जो लगाए, न्याय की गुहार जो लगाई, तो वो एक जाति विशेष के हो गए। बड़े शर्म की बात है सरकार के लिए। मैं ये कहना चाह रही कि यदि आप सच में बेटियों के हितैषी हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के हितैषी हैं, तो यदि आप इस चीज के हितैषी हैं तो बेटियों के लिए निष्पक्ष जांच कीजिए, बेटियों के लिए गुहार लगाइए, बेटियों के लिए 2 शब्द बोलिए कि आप बेटियों के हितैषी हैं और निष्पक्ष जांच करके इस मामले में बेटियों को न्याय दिलाइए। जी मैडम, ये बताइए, जो देश का पहलवान है, जो देश की आन बान शान है, उसको अपनी बात रखने के लिए जंतर मंतर क्यों आना पड़ रहा है? देखिए, जंतर मंतर उनको नहीं आना पड़ता। 3 महीने पहले भी बैठकर हमारे खिलाड़ी भाई जो है उठ चुके हैं। यदि सरकार उनकी FIR लॉन्च कर लेंदी, निष्पक्ष जांच कर लेंदी और जो दोषी है उसको सजा दे देती तो हमें दिल्ली जंतर मंतर की सड़कों पर नहीं बैठना पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं भाई बात बर्दाश्त के बाहर हुई, हदता पार हुई, तो हमने दिल्ली जंतर मंतर की सड़कों पर बैठना पड़ा। और इस चीज के लिए मैं तो कहना चाहूंगी भाई, कोई बेटी ऐसी नहीं होती कि उसकी खातिर अपनी इज्जत सबसे बड़ी चीज हो है। कोई ऐसी बेटी नहीं होती कि ऐसा बेहुदार बद्दा मजाक करेगी जो सड़क पर आकर और अपनी इज्जत के खिलाफ ऐसे बोलेगी। तो कहीं ना कहीं बात हद पार हुई है, बात बर्दाश्त पार हुई है। जब एक बेटी रोड पर उतरे और जब अपना प्रदर्शन करे और जब इस सरकार के खिलाफ अपने करियर, अपना भविष्य न खराब करके इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे। जी, हरियाणा वो बृजभूषण शरण सिंह ने एक टीवी एंकर से बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताया है कि हरियाणा का एक ही परिवार मेरे खिलाफ है, बाकी सारे खिलाड़ी तो कह रहे हैं हमारे समर्थन में। जी, मैं देना चाहूंगी इसकी बात का जवाब। वो ये बात कर रहे हैं क्योंकि हालांकि मैं बताना चाहूँ तो पहलवान की और खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो पूरे हिंदुस्तान और देश के हुए हैं। लेकिन ये गद्दार जब एक बेटी न्याय की गुहार लगाते हैं, जाति विशेष का नाम दिया करे है, लेकिन वो जाति विशेष का नाम दे रहे तो अरे मामला बेटी का है तो क्या किसी जाति विशेष की बेटी की इज्जत नहीं है? किसी जाति विशेष की बेटी की इज्जत मायने नहीं रखती, या फिर सारी बेटियों की इज्जत पर धक्का पड़ जाएगा जब जाकर सरकार कोई कार्रवाई करेगी? आज एक बेटी के साथ हो रहा है, यदि आप इसको परिवार का नाम दे रहे तो आज एक परिवार की बेटियों के साथ ये हो रहा है तो कल न किसी और की बेटी के साथ होगा, परसों किसी और की बेटी के साथ होगा। तो अच्छा रहेगा कि सरकार पहले इस एक परिवार की बेटी के बारे में सोचे और निष्पक्ष जांच करे। ये मेरा सवाल है, ये मेरा जवाब है इस सरकार को। जी।